और इसमें ये केबल भी चेंज करनी पड़ेगी ना, इसकी यूएसबी सी वाली लगानी पड़ेगी। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? हाय एवरीवन, हाय हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? हाय 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 एवरीवन, हाय एवरीवन। आज थोड़ा सा सेटअप आपको चेंज लगेगा यार, कुछ रीजंस हैं वो आपको पता ही है। तो सेटअप आज आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा यार, मैं दूसरी जगह पे हूँ जहाँ से मेरे को क्लास लेनी पड़ रही है। तो अ, थोड़ा सा आज थोड़ा सा कोऑपरेट करना इसलिए ये क्लास थोड़ी सी लेट हुई है यार। सब सही है अब? एक बार मेरे को थम्स अप कर दो, एक बार मेरे को थम्स अप कर दो अगर वीडियो क्वालिटी शायद वो थोड़ा बहुत तुम्हें दिक्कत आएगी, या ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया। एक बार सब सही है तो थम्स अप कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये ब्राइटनेस वगैरह ये थोड़ा सा आज थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आज थोड़ा सा कोऑपरेट करना इसलिए सब सही है? सब सही है ना? हाँ, ब्राइटनेस अप है, उसको 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 इग्नोर करो। बाकी सब सही है, बाकी सब गुड टू गो है, बाकी सब गुड टू गो है जी, बाकी सब गुड टू गो है। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का। श्री गणेश करते हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं कहूं तो वो है हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को सब क्लियर है ना? थम्स अप है, ठीक है। हाँ जी, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके क्लास 10th का जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री।
इस चैप्टर को अगर आप क्लास 11th क्लास 12th में भी मैथ्स ले रहे हो तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से घोट के पी जाना। 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगी, 12th में पूरी की पूरी कैलकुलस, कैलकुलस नाम का एक पूरा सेगमेंट है, एक पूरा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। तो उन चैप्टर्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर यूज होने वाला है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको आगे 11 12 जितना भी आगे तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ रहेगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुश्किल है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। एक बार अगर आपको क्लिक करने लग जाए चीजें, एक बार आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो चीजों की, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। कोरा पन्ना निकाल के हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर का। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसका मतलब क्या है? ठीक है, आज का लेक्चर अगर तुम ध्यान से सुन लोगे तुम्हें इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए पूरा फोकस लगा के बस आपको इस चैप्टर को ध्यान से सुनना है, आज के लेक्चर को ध्यान से सुनना है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, मैं बहुत प्यार से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी गारंटी, आपको पता ही है पिछले चैप्टर हमने अच्छे से करे हैं, ये वाला चैप्टर भी हम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, आधे बच्चे तो इस वर्ड को ही देख के डर जाते हैं कि भैया ये वर्ड का मतलब क्या है। वर्ड का मतलब है, ट्राई का मतलब है 3, गोन का मतलब है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात करेंगे, 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात करेंगे। 3 साइड्स कौन से फिगर में होती है? 3 साइड्स कौन से फिगर में होती है? 3 साइड्स होती हैं आपके ट्रायंगल में, 3 साइड्स होती हैं आपके ट्रायंगल में। और इस चैप्टर में हम और स्पेसिफिक अगर बात करूं तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, ठीक है जी, तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे। ये हो गया आपका एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये ए है, ये बी है, बी वाला वर्टेक्स जो है 90 डिग्री है और ये सी है, तो ये हो गया एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में ना मेरी जान, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तुम कहोगे भैया हाइपोटेन्यूज का मतलब वो नहीं होता जो टेढ़ा होता है। मैंने कहा अरे मेरी जान ये देख, मान ले इस ट्रायंगल को मैं उठा के ऐसे कर दूं, ऐसे कर दिया मैंने, अब क्या होगा हाइपोटेन्यूज बता दो, अब क्या होगा हाइपोटेन्यूज बता दो। भाई ये भी टेढ़ी साइड है, ये भी टेढ़ी साइड है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो हमें गलत चीज पता है, इसको पहले क्लियर कर ले हम। टेढ़ी साइड हाइपोटेन्यूज नहीं होती है, 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है? हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है, सामने वाली साइड जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो भैया फिर बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? बेस और परपेंडिकुलर पता चलता है कि आप कहां से देख रहे हो। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि 90 के सामने वाला, ये तो फिक्स है कि जो 90 है,
90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। पर जो बेस और परपेंडिकुलर है, जो बेस और परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करते हैं कुछ कुछ चीजों में। कौन सी क्या क्या चीजें हैं भैया, थोड़ा बताओगे? इनका सुनो, देखो, देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो बाकी की दो साइड्स है, कौन कौन सी? बाकी की दो साइड जो है हमारी, बाकी की दो साइड जो है हमारी, कौन कौन सी? परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कहां से देख रहे हो, डिपेंड करता है किस एंगल को रेफरेंस माना है, किस एंगल को रेफरेंस माना है। क्या बोल रहे हो शोभित भैया, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हो भैया, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कहा सुन, परपेंडिकुलर और बेस, देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। क्या है हाइपोटेन्यूज? 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, फिक्स है कि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। भैया बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा कौन से एंगल से देख रहे हो। मान लो मैं इस एंगल को रेफरेंस मान रहा हूं, जिस एंगल को रेफरेंस मान लो मैंने उसका नाम दे दिया थीटा, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया थीटा, ग्रीक वर्ड है थीटा, ठीक है। जैसे मेरा नाम शोभित है, तुम्हारा नाम होगा सोनू मोनू चिंकू मिंकू, ऐसे ही इस सिंबल का नाम है थीटा। बस ऐसे ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भैया ये क्या होता है, बस सिंबल का नाम है थीटा। जैसे जैसे इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, ऐसे इसको थीटा कहते हैं, ठीक है जी। तो इसका जब नाम है थीटा, तो जिस एंगल को रेफरेंस मानोगे, ध्यान से सुनना, जिस एंगल को रेफरेंस मानोगे उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जिस एंगल को रेफरेंस माना, रेफरेंस एंगल के सामने वाला, सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है। और जो एक बच गई वो बेस, भाई यही साइड बच गई तो ये बेस, तो जो लास्ट में बच गई, जो बची हुई साइड है, जो बची हुई साइड है, वो बची हुई साइड हो गई हमारी बेस। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। क्या? इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, इसको इसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं होगी। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस, जिस एंगल से देख रहे हो उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। तुम कहोगे भैया थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, और अच्छे से समझाओ। मैंने कहा सुन सुन सुन, मान ली ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मान ली ये 90 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान ले मैंने ये बोल दिया कि एंगल ए जो है वो रेफरेंस है, मैंने बोल दिया एंगल ए जो है वो रेफरेंस है। तो बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी और बेस कौन सी साइड होगी? बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो एसी साइड हाइपोटेन्यूज है, ये तो फिक्स है, इसके बारे में सोचना नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता चलेगा? जिस एंगल को देख रहे हो, जिस एंगल को रेफरेंस माना है, जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये जस्ट सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर हो गई, तो बीसी साइड परपेंडिकुलर हो गई। जो लास्ट में बच गई वो बेस, तो ए बी जो है ये बेस, ए बी जो है ये बेस। तो कुछ मिथ होते हैं हमारे दिमाग में, कुछ मिथ होते हैं हमारे दिमाग में कि भाई नीचे वाली जो होती है वही बेस होती है, या टेढ़ी वाली जो होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है। ये मिथ आपको नहीं रखने चाहिए। देखो यहाँ पे ये बेस हो गई है ना, ये बेस हो गया, बताओ लग रहा है ये बेस है। तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है किस एंगल से देख रहे हो, क्या नजरिया है आपका, किस एंगल से आप देख रहे हैं, ये आपका परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करता है, ये आपका परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करता है। ठीक है जी, ठीक है जी भैया आप सही हो। अरे हाँ मैं सही हूँ यार, मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही हूँ। उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते अपन, कल मिलूंगा ही मैं तो आपको वहाँ पे चीज़ें बताऊंगा ही। तो ठीक है,
क्या बताऊँ, अब ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। अपन कल संडे को मिल ही रहे हैं 5 बजे। जितने बच्चे आ सकते हैं कोई बात नहीं, जितने आ सकते हैं उतने आना। जो नहीं आ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को लेके परेशान कर रहे हो, नहीं, खाली बच्चों के लिए सिर्फ इवेंट। जो भी मतलब मेरे को बातचीत करनी है, जो भी डिस्कशन करना है, सिर्फ बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स को परेशान मत करना। अगर आसपास के हो तभी आना, ज़्यादा वहाँ पे ऐसे भीड़ और ये सब करने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। जितने बच्चे आ जाए उतने ही बहुत हैं, बच्चों से बातचीत करनी है थोड़ी सी मेरे को, है ना। मैं कोशिश करूँगा अगर लाइव स्ट्रीम भी हो पाए तो मैं ट्राई करूँगा, अगर वहाँ पे कुछ हमें सिस्टम मिल पाया तो, है ना। मैं कोशिश करूँगा मेरी जान। हाँ, लाइव स्ट्रीम के लिए कह रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा। ज़्यादा दूर से जो बच्चे हैं ज़्यादा परेशान मत होना यार, ज़्यादा मत परेशान होना, क्योंकि क्या है फिर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको ज़्यादा उस पर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं यार अपन। कल उसके बारे में जो भी होगा वो बातचीत मैं करूँगा। बहुत चीज़ें हैं यार, क्या बोले। हमें तो ये भी डर है कल वो इवेंट रुकवा ना दे। हमें तो ये भी डर है, मैं सही बोल रहा हूँ आपको, हमें ये भी डर है कल वो जो है डिस्कशन वो रुकवा ना दे। हो रहा है कुछ ना कुछ, क्या बोलूँ मैं, बस मिलने भी नहीं दे रहे बच्चों से। इस लेवल की इस लेवल की पावर है उन लोगों की यार, मिलने भी नहीं दे रहे हैं वो हमें। कुछ कुछ जगह से रेजिस्टेंस आ रहा है, कुछ कुछ तरीके से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो देखते हैं देखते हैं क्या होगा कल। मैं क्या है ना, वो ऑनलाइन नहीं बात कर सकता हूँ, मेरे को वो मिल के ही बात करनी है बच्चों से। वो जो है ना चीज़, मिल के ही बात करनी है, ऑनलाइन बात करना सही नहीं रहेगा। जो मैं कह रहा हूँ ना, ये हद बार जो हुई है वो मेरे को मिल के ही डिस्कस करना था। चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा। मैंने ट्राइंगल की बेसिक जानकारी तुम्हें दे दी। हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है मेरी जान, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो तीन चीजें हमारे सामने आई, तीन चीजें हमारे सामने आई। एक टर्म आई हमारी परपेंडिकुलर, एक टर्म आई हमारी हाइपोटेन्यूज और एक टर्म आई हमारी बेस। ये तीन चीजें आई। जब दुनिया वालों ने तीन चीजें देखी, जब दुनिया वालों ने तीन चीजें देखी तो इनका रेशो लेना शुरू कर दिया। क्या करा दुनिया वालों ने, इसका रेशो लेना शुरू कर दिया। भाई उन्होंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा। जब उन्होंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा तो एक चीज बनी जिसे उन्होंने नाम दिया साइन ऑफ एंगल थीटा। जब उन्होंने बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा तो ये जो रेशो बना इसको दुनिया वालों ने नाम दिया कॉस ऑफ एंगल थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब करा तो ये जो रेशो बना इसको दुनिया वालों ने नाम दिया टेन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है। जब उन्होंने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को डिवाइड करा तब जो रेशो बना तब उन्होंने उसका नाम दिया कोसेक ऑफ एंगल थीटा। जब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करा तब जो रेशो बना उसका नाम दिया उन्होंने सेक ऑफ एंगल थीटा। जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर करा तो इस रेशो का नाम दिया उन्होंने कॉट ऑफ एंगल थीटा, कॉट ऑफ एंगल थीटा। तो ये जो सारी चीजें बनी है ना, ये छह जो रेशो बने हैं, ये जो छह रेशो बने हैं मेरी जान, ये जो छह रेशो बने हैं, ये जो छह रेशो बने हैं, ये जो छह रेशो बने हैं, इन रेशोज को दुनिया वाले नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इन रेशोज को दुनिया वाले नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इन रेशोज को दुनिया वाले नाम देते हैं, मेरी जान स्पैम मत करो, स्पैम मत करो, पढ़ाई थोड़ा सा कर लें अपन, पढ़ाई थोड़ा सा। जिगर, जिगर बेटा कर लिया, तेरी चैट पढ़ लिया, मत करो स्पैमिंग वगैरह मत करा करो, वो बैकएंड से तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, फिर तुम परेशान होगे, फिर तुम मेल करोगे कि भैया हमें ब्लॉक कर दिया। मत करा करो ना यार।
ठीक है, ठीक है भैया, वी आर विद यू। अरे तुम तो हो मेरे साथ मेरी जान, मेरे को तुम पे तो विश्वास है, तुम लोग तो हो मेरे साथ, मुझे पता है। डर तो उनसे है, डर तो इन लोगों से है जो ये तरीके अब अपना रहे हैं ना, हमें दिख रहा है। तभी तो आज मैं क्लास कहीं और से लेनी पड़ रही है मेरे को, मैं दूसरे सेटअप पे हूँ आज, वहाँ नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ मैंने सेटअप ही चेंज करा है आज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को नाम दे दिया साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को नाम दे दिया कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को नाम दे दिया tan थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को नाम दे दिया कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को नाम दे दिया सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को नाम दे दिया कॉट थीटा, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तुम यहां पे देख पा रहे होगे साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, आपस में एक दूसरे के कन्वर्स है। क्या कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का कन्वर्स है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। सिमिलरली कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के कन्वर्स हैं कि जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का कन्वर्स है, सेक थीटा का कन्वर्स है। सिमिलरली जो tan थीटा है वो कॉट, देखो ना p अपॉन बी, b अपॉन p, उल्टा हो रहा है ना, p अपॉन बी, b अपॉन b। तो tan थीटा जो है वो कॉट थीटा का कन्वर्स है। tan और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है, क्लियर है। अब तुम कहोगे भैया ये याद कैसे रखें, ये याद कैसे रखें, कौन सा p अपॉन एच है, कौन सा p अपॉन बी है, कौन सा h अपॉन बी है, भैया तो बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है ना। देखो विद टाइम याद हो जाते हैं, मतलब आज अगर मेरे से पूछोगे या तुम कोई 11th वाले बच्चे से पूछोगे तो उनको याद हो जाते हैं, क्योंकि 11th में या 10th में ही जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं। बट फिर भी रटने के लिए या कोई जुगाड़ से याद करने के लिए एक ट्रिक है जो कि मैं बच्चों को बताता हूँ, एक ट्रिक है जो कि मैं बच्चों को बताता हूँ, वो है ध्यान से देखना, ट्रिक है इसको याद करने की। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, हमारे मास्टर ने हमें बताई थी तो हमने तुम्हें बता दी। तो ये है पापा बीड़ी पियोगे, आंसर है हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इनको याद कर सकते हो। भैया कैसे याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, अभी बताता हूं, पहले ट्रिक देख लो। तो ट्रिक है, कुछ लोग अलग नाम से बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, कुछ लोग बताते हैं इसको पाकिस्तान कुछ नाम से है। मेरे को इस तरह से याद रहती थी तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया, मैंने आपको ये तरीका बता दिया, आपको जिस तरीके से याद रहे वो आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो ये ट्रिक से आपको कैसे याद रहेगा, देखो ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो ये साइन थीटा लिखा है, P अपॉन एच साइन थीटा लिखा है, देख रहे हो, देख रहे हो। ऊपर से देखोगे तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच। तो ऊपर से देखने में P अपॉन एच साइन थीटा, ऊपर से देखने में B अपॉन एच कॉस थीटा है, फिर ये tan थीटा है ना। तो साइन कॉस tan है, ऊपर से देखने में P अपॉन एच, B अपॉन एच है कॉस थीटा, P अपॉन B है tan थीटा। नीचे से देखने में देखेंगे H अपॉन P कोसेक थीटा है, H अपॉन B सेक थीटा है, B अपॉन P ये कॉट थीटा है, ठीक है। तो ऊपर वाले जो है वो ऊपर से देखने में रेशो है, जो नीचे वाले हैं कोसेक थीटा है H अपॉन P, सेक थीटा है H अपॉन B, कॉट थीटा है B अपॉन P। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ आपको कुछ अलग अलग तरीकों से आपके मास्टरों ने बताया होगा, अगर स्कूल पे या कहीं पे आप पढ़े होंगे। मेरे को इस तरह से याद रहता है तो मैंने इस तरह से आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। बस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ये समझ में आएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत इजी चैप्टर मैं फिर बोल रहा हूं। इसके प्रूफ वाले सवाल हैं जो थोड़ा सा दिमाग खराब करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं आपको अगली क्लास में सब क्लियर करूंगा। आज मैं पहली की जो एक्सरसाइज है ना आपकी, एक्सरसाइज नंबर 8.1 8.2 वो खत्म करवा रहा हूं। कल वाली क्लास में, अगली क्लास में, अगली 2 क्लास में हम प्रूफ वाले क्वेश्चन को निपटाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पे निपटाएंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है।
अभी बस ये समझ लो, कहीं पे अगर साइन थीटा आ जाए तो साइन थीटा का मतलब P अपॉन एच, कॉस थीटा आ जाए, कॉस थीटा का मतलब B अपॉन एच, टेन थीटा आ जाए, टेन थीटा का मतलब P अपॉन बी, कोसेक थीटा पूछ ले, कोसेक थीटा मतलब H अपॉन पी, सेक थीटा पूछ ले, सेक थीटा मतलब H अपॉन बी, कॉट थीटा पूछ ले, कॉट थीटा मतलब B अपॉन पी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। साइन कॉस कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का, और टेन कॉट का उल्टा होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। दो फॉर्मूले और होते हैं छोटे छोटे से, दो फॉर्मूले और होते हैं छोटे छोटे से, मैं आपको बता देता हूं। दो फॉर्मूले और होते हैं, देखो, जो टेन थीटा होता है ना, उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहते हैं, और अगर टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और टेन अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होता है, कॉट तो टेन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो, कॉस अपॉन साइन हो गया, कॉस अपॉन साइन। ये लिख लो आप, ये लिख लो एक बार सभी बच्चे, ये लिख लो एक बार सभी बच्चे। लिख लो एक बार ये सभी बच्चे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ये थ्योरी में जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है पता नहीं क्या चल रहा है। क्वेश्चंस करेंगे, हर चीज समझ में आएगी, हर चीज A to Z हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, लिख लो पहले से, लिख लो पहले से। भैया प्लीज़ कल लाइव स्ट्रीम कर, देख मेरी जान, मैं ट्राई करूँगा, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अभी तो हमें ये भी डर है कल ये कुछ कर ना दें, इवेंट में कुछ रोक वोक ना दें, ये भी हमें डर है। तो मैं ट्राई करूँगा पूरा कि जितने बच्चे आ रहे हैं वो तो चलो देखेंगे ही, वो वहाँ पे सुनेंगे, मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, पर हो पाएगा तो बिल्कुल यार, मैं हर एक बच्चे से ही डिस्कस करना चाहता हूँ चीज़ें, देखता हूँ। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब मेरे पास काफ़ी लोगों का मतलब काफ़ी लोग इन द सेंस जो मेरे दोस्त लोग हैं कॉलेज वगैरह के, उन सबका भी एकदम मैसेज आया कि क्या हो गया भाई, इस तरह से वीडियो देखी। कल मैं बहुत डिप्रेस था, जब वो चीज़ मेरे को पता चली ना, जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी है, जब मुझे वो चीज़ पता चली तो मैं बहुत एकदम ऐसे, मैं मेरे को पता है मैं कैसे कंट्रोल हुआ था, और मैंने वो तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करके डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो बहुत ज़्यादा ही एकदम हिट करा था मेरे को वो चीज़। मैं आऊँगा भैया। ठीक है, मतलब जो बच्चे जिनको फिजिबल है, बच्चे परेशान मत होना, पापा मम्मी को प्लीज़ परेशान मत करना, क्योंकि वहाँ पे ऐसे सिटिंग वगैरह की अरेंजमेंट भी नहीं होगी, स्टैंडिंग ही है सारा। तो प्लीज़ पेरेंट्स को अवॉइड करना, जो आसपास के कुछ बच्चे हैं जो आ सकते हैं अकेले अपने आप, है ना। और हम जल्दी ही इवेंट को ख़त्म करेंगे, अंधेरा होने से पहले 7-8 बजे तक हम उसको इवेंट को रैप कर देंगे, जो भी अपना डिस्कशन है जल्दी करके उसको रैप कर देंगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स को मत परेशान करना, वहाँ वैसे भी स्टैंडिंग का ही है सारा, तो उनको दिक्कत ना आए ज़्यादा देर खड़े रहने में। तो बच्चे ही आए प्लीज़, जो भी बस आस पास के हैं, ज़्यादा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा दूर के बच्चे या कुछ। मैं नाम नहीं लूँगा किसी कोचिंग का, नहीं ले सकता यार। चलो आ जाओ, वापस आ जाए। तो साइन थीटा होता है 1 अपॉन, ये मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें, ये मैंने आपको बता ही दी हैं सारी चीज़ें। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी लिख लो जल्दी से पहले, ये भी लिख लो, ये नहीं लिखा है तो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये नहीं लिखा है तो लिख लो।
चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। मान लो मैं तुमसे बोलूं, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखना। मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन है जिससे तुम्हें ये जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं ये फॉर्मूले क्लियर हो जाए। मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, ये मान लो बी पे 90 डिग्री है, मान लो ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। जो एसी वाली साइड है हमारी ये 5 सेंटीमीटर है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है और ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मान लो हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो ये साइड्स की हमें लेंथ दे दी है। मैं आपसे पूछूं कि इस ट्राइंगल के लिए सब बताओ साइन ऑफ, मान लो ये एंगल है, मान लो इस एंगल को मैं रेफरेंस मान रहा हूं, इसको मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है, जरूरी नहीं है थीटा भी लिखूं, मैं मान लो ए ही लिख दिया, तो साइन ऑफ ए बताओ, कॉस ऑफ ए बताओ, टेन ऑफ ए बताओ, कोसेक ऑफ ए बताओ, सेक ऑफ एंगल ए बताओ, कॉट ऑफ एंगल ए बताओ। मान लो मैं तुमसे ये सारी चीजें पूछूं, ठीक है, मान लो मैं तुमसे ये सारी चीजें पूछूं, तो कैसे करेंगे? साइन थीटा क्या होता है? बगल में लिख लो, पापा बीडी पियोगे, बगल में लिख लो, पापा बीडी पियोगे, हाँ बेटा। तो साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया P अपॉन एच। अच्छा, ए एंगल के लिए अगर ए एंगल को रेफरेंस माना है, तो ए के लिए भाई हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है, इसके लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस, तो P अपॉन एच क्या हो गया? 3/5 हो गया। अरे समझ गए, 3/5। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस ए हो गया B अपॉन एच। बेस क्या है? बेस है ये साइड, क्या है? 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। टेन की बात करें तो P अपॉन बी, परपेंडिकुलर 3, बेस है 4, तो 3/4। कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या होता है? नीचे से देखो, H अपॉन पी होता है। क्या होता है? H अपॉन पी। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 3। सेक क्या होता है? सेक होता है H अपॉन बी होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। बेस कितना है? बेस है 4। कॉट क्या होता है? कॉट होता है B अपॉन पी। तो बेस क्या हो गया हमारा? बेस है हमारा 4 अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना? परपेंडिकुलर हो गया 3। तो ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, समझ गए? तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ये हो गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लिख लो। तो ये बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए करवाया, तुम्हें करवाया जिससे तुम्हें पता हो जाए कि भैया जो आपने भैया बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मान लो बोल रखा है ना ट्राइंगल एबीसी जो कि राइट एंगल्ड है एट बी। तो एक ट्राइंगल है एबीसी, हमारा एबीसी, देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी जो कि बी पे राइट एंगल्ड है, ए बी की वैल्यू 4 दी है, ये जो ए बी है ये ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है हमें, और क्या दिया हमें? बी सी बराबर 3 दिया है। अच्छा, सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया कि ये 4 यूनिट है, 4 है। बी सी बराबर हमारा 3 है। हमें बताना है फाइंड दी ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी है, यहाँ पे सी ऑफ एंगल सी के लिए एंगल सी को रेफरेंस मान के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। कैसे बताएंगे? एक बात बताओ, सी के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। साइन सी बताना है, कॉस सी बताना है ना, और टेन ऑफ एंगल सी बताना है, कोसेक ऑफ एंगल सी बताना है, सेक ऑफ एंगल सी बताना है, और कॉट ऑफ एंगल सी बताना है। ये सारे बताने हैं, ठीक है।
जिस एंगल को रेफरेंस मान रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स है। जिस एंगल को रेफरेंस मान रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो लास्ट में बच गया वो बेस। साइन क्या होता है? साइन सी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर तो है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये तो पता ही नहीं, ये तो पता ही नहीं, कैसे निकालेंगे यार? भाई ये 3 है, ये 4 है, एक साइड नहीं पता। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर जो है हमारी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो गया 16 प्लस 9 AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हो गया अपना 25। तो AC की वैल्यू आ गई √25। √25 होता है प्लस माइनस 5, पर साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 5 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 5 यूनिट। तो ये जो AC है ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा AC की वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज की 5 यूनिट्स। इसकी वैल्यू आ गई 5 यूनिट्स। तो हाइपोटेन्यूज जो हमें नहीं पता था वो भी अब पता चल गया। बाकी सारे लिखो जल्दी से, बाकी सारे लिखो जल्दी से, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बेसिक चीज है बहुत। देखो जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है आज उसको थोड़ा सा बोर लगेगा, उसको ऐसा लगेगा भैया क्या बेसिक सी चीजें बता रहे हो यार, आगे बढ़ो। बट बेस से ही आगे बढ़ना पड़ता है, तो धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। जिसको बेचारे को नहीं पता, जिसको अभी पहली बार देख रहा है, उसके लिए ये। बाकी सारे लिखो जल्दी, सी वाले एंगल के लिए सब लिखो जल्दी। सारे हो गए हैं, सारे हो गए हैं, सारे हो गए सारे। एक बार चेक कर लोगे? लिखो सारे, चेक कर लोगे? देखो tan हो गया, cos हो गया अपना b अपॉन h, बेस है अपना, चेक कर लेना सारे, 3/5 आ रहा है। ये हो गया p अपॉन b, परपेंडिकुलर है अपना 4/3। कोसेक होता है साइन का उल्टा तो 5/4, सेक होता है कॉस का उल्टा तो 5/3, कॉट होता है tan का उल्टा तो 3/4। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। बोला जा रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड है B पे। वापस से एक ट्राइंगल हमें दे दिया है ABC जो कि B पे राइट एंगल्ड है, ABC जो कि B पे राइट एंगल्ड है। AB की वैल्यू 12 है, AB की वैल्यू 12 दी हुई है और BC की वैल्यू 5 दी हुई है। क्या आप AC निकाल सकते हो? क्या आप AC निकाल सकते हो? क्या आप AC निकाल सकते हो?
क्या आप ये हाइपोटेन्यूज, भाई परपेंडिकुलर के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स ही है, बाकी सब चलो बात की बात है, पर हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो AC का स्क्वायर बराबर होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से AC की वैल्यू 13 आ जाएगी, देख लेना। जब कैलकुलेट करोगे तो 169 का रूट आएगा, 169 का रूट होता है 13। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज भी कैलकुलेट करके पाइथागोरस थ्योरम से 13 आ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है। जब भी ट्राइंगल में कोई भी अननोन साइड निकालनी हो, राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी कोई अननोन साइड निकालनी हो, तो अननोन साइड निकालने के लिए, अननोन साइड निकालने के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम रहती है, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम रहती है। अरे क्लियर है बंधु? क्लियर है जी? हाँ जी, 13 आ रही है, 13 आ रही है सबकी, 13 आ रही है सबकी, बस ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। हमसे पूछा है साइन ऑफ एंगल ए बताओ और टेन ऑफ एंगल ए बताओ, मतलब एंगल ए को रेफरेंस माना, एंगल ए को रेफरेंस मान के, जब एंगल ए को रेफरेंस मानोगे, एंगल ए को रेफरेंस मानोगे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है ना। पापा बेड़ी पे हो गए, हाँ बेटा साइड में लिख लो, साइड में लिख लो, साइड में लिख लो, साइड में लिख लो। तो साइन क्या हो गया? साइन हो गया P अपॉन एच, लिख लिया P अपॉन। टेन क्या हो गया? P अपॉन बी, P अपॉन बी हो गया। ठीक है, तो ऐसे बगल में लिख के तुम एक बार याद कर सकते हो, जल्दी से भूल जाओ तो ऐसे बगल में लिख लो। तो साइन हो गया P अपॉन एच, P मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल के जस्ट सामने वाला, जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए BC, और हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए फिक्स है AC। तो BC क्या हो गया? 5 अपॉन में AC हो गया 13, 5 अपॉन 13, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5 अपॉन 13। अगर मैं tan की बात करूं तो tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? A के लिए परपेंडिकुलर क्या था? सामने वाली साइड BC हो गई, BC हो गई। अपॉन में बेस क्या हो गया? भाई ये वाली साइड बच गई AB, तो AB बेस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गई हमारी 5, अपॉन में बेस हो गई 12। तो ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट हो गया हमारा। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले पार्ट की, इसी का सेकंड पार्ट जो है, इसी का सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, इस क्वेश्चन की अगर सेकंड पार्ट की बात करूं, तो सेकंड पार्ट कर लोगे होमवर्क में? कॉस सी और कॉट सी, कॉस ऑफ एंगल सी, कॉट ऑफ एंगल सी, ये दोनों हमें निकालने हैं। तो अब हम सी को रेफरेंस ले रहे हैं, सी को रेफरेंस ले रहे हैं, तो सी को रेफरेंस लेके, सी को रेफरेंस लेके आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। सी को रेफरेंस लेके आपको अब कॉस ऑफ एंगल सी और कॉट ऑफ एंगल सी निकालना है, ठीक है। ये कर लोगे? कर लोगे? बेसिक है, बहुत बेसिक है। अब आते हैं अपन एक टाइप के क्वेश्चन पे जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फेमस है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फेमस है। वो है कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख के बाकी सारे पूछ लेगा। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी, साइन की वैल्यू दे दी, और बाकी सारे पूछ लिए कि भाई कॉस बता दो, टेन बता दो। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे आगे, देखो जैसे यहां पे देखो, कोसेक की वैल्यू दे दी और बोल दिया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ, बाकी सारे बताओ, सिर्फ एक दे दिया बाकी सारे बताओ। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे कि भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी और बाकी हमसे पूछ लिए, बाकियों में एक इक्वेशन पूछ ली। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। अब इनको करना कैसे है, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक क्वेश्चन ध्यान से समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देके बाकी सारे कैसे निकालने हैं, ठीक है। एक की वैल्यू दे दी और बाकी सारे हमें निकालने हैं। तो हमें साइन थीटा दे दिया, साइन ए दे दिया 3/5, और हमसे कॉस ए और टेन ए पूछा है। हमसे साइन ए दे दिया 3/5, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है, ध्यान से देखना, हमसे पूछा हुआ है कॉस ए बता दो और टेन ए बता दो। कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें ये पता चल जाए बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, तो हम ये निकाल लेंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरी जान, ध्यान से समझना मेरी जान, ध्यान से समझना मेरी जान।
ध्यान से समझना मेरी जान, मैं ये कह रहा हूं अगर मेरे को बेस की वैल्यू पता चल जाए क्या है, हाइपोटेन्यूज पता चल जाए, परपेंडिकुलर पता चल जाए, तो मैं निकाल लूंगा। कैसे पता चलेगा, कैसे पता? अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब वो 3/5 है। मतलब हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 दिया है, तो क्या मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर को मान लेते हैं 3k और हाइपोटेन्यूज को मान लेते हैं 5k। रेशो को ऐसे सॉल्व करते हैं ना, p को मान लिया 3k, 5 को मान लिया h को मान लिया 5k। तो हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया। अब पाइथागोरस लगाते हैं। देखो मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। पाइथागोरस लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 5k का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या हो गया 25k स्क्वायर, 3k स्क्वायर हो गया 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गया 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ गया। आ गया जी, आ गया जी, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। तो यहां से ये आ गया b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16k स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ गई रूट 16k स्क्वायर। 16 का रूट 4 और k स्क्वायर का रूट k, तो b आ गया 4k, बेस आ गया 4k। तो हमें देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, बेस भी पता है, पता है। तो क्या मैं निकाल सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? बेस है 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, तो 4k अपॉन 5k आ गया 4/5। आ गई कॉस की वैल्यू, आ गई कॉस की वैल्यू। मान लो मेरे से बोल रहा है tan a निकालो, tan a हो गया p अपॉन h, परपेंडिकुलर हो गया 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया तुम्हारा 5k। तो ये गया तो ये आ गया अपना 3/5, ये आ गया अपना 3/5। तुम लॉजिक समझ गए, तुम लॉजिक समझ गए, लॉजिक समझ गए क्वेश्चन का। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया था, अगर वो हमें पता है, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता है, तो उससे हम बाकी सारे निकाल सकते हैं। ये तो चलो कॉस और टेन था, तुम सब निकाल सकते हो, तुम सब निकाल सकते हो। क्या तुम मेरे को बता सकते हो भाई, साइन तो पता ही है, कॉस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, है ना? क्या तुम मेरे को कोसेक ए बता सकते हो क्या होगा? क्या तुम मुझे सेक ए बता सकते हो क्या होगा? क्या तुम मुझे कॉट ए बता सकते हो क्या होगा? सब पता चल सकता है, सब पता चल सकता है। ध्यान से देखना, कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन क्या है 3/5, तो उसका उल्टा 5/3। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, तो कॉस है 4/5, तो ये हो गया 5/4। कॉट होता है टेन का उल्टा, तो ये 3/5 है, तो ये 5/3। तो तुम ध्यान से समझना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर पता है, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर पता है, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर पता है, तो उससे हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? बस साइन पता था ना, जैसे यहां पे साइन दिया है, तो साइन हो गया 3/5, तो साइन को लिख दिया p अपॉन h। p पता चल गया, h पता चल गया, पाइथागोरस से b भी निकाल लो। तो p भी पता है, h भी पता है, b भी पता है। बस अगर तीनों साइड्स पता है, तो फिर तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, साइन भी पता है, कॉस भी पता है, टेन भी पता है, सेक भी पता है, कोसेक भी पता है, कॉट भी पता है, सब पता है। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीज है कि अगर आपको, बहुत बेसिक सी चीज है पर आपको पता होनी चाहिए। क्या है बेसिक सी चीज? कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, तो आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल लोगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल लोगे, निकाल लोगे। वो स्टेप मैंने तुम्हें बता ही दिया, वो स्टेप मैंने तुम्हें बता ही दिया। अरे समझ गए बंधु? अरे समझ गए बंधु? क्या रॉन्ग है? 3/4। अच्छा, tan हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 5 है, कॉट हो गया 5/3, 5/4, 3/5 का 5/3, सही तो है। बेस अपॉन हाइप, क्या हो गया? क्या रॉन्ग है? tan a रॉन्ग है, अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan। हाँ नहीं, मुझे पता था, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था। p अपॉन b होता है ना,
परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 3k अपॉन बेस क्या है 4k। मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम अटेंटिव हो या नहीं। वेरी गुड यार, तुम लोग तो अटेंटिव हो, तुम लोग तो अटेंटिव हो। ये हो गया 4/3। ठीक है, तो अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है तो आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन हम करें, हमें दे रखा है कोसेक थीटा √10। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है h/p। तो h/p की वैल्यू दी है √10/1 है ना। खुद खाली √10 है मतलब /1 लिख सकते हैं, /1 लिख सकते हैं। तो यहां से हम लेट कर लेंगे, मान लो हाइपोटेन्यूज है √10k और मान लो परपेंडिकुलर है 1k, मान लो परपेंडिकुलर है 1k। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया √10k और परपेंडिकुलर हो गया 1k। हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथा लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब √10k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब k का स्क्वायर प्लस बेस मतलब b का स्क्वायर। बेस ही तो निकालना है भाई, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तो पता ही है, पता ही है, बेस निकालना है। तो √10 का स्क्वायर 10 और k का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। k स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 10k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर। तो b स्क्वायर आ गया 9k स्क्वायर, तो b आ गया √9k स्क्वायर आ गया। तो 9 का रूट हो गया 3 और k स्क्वायर का रूट 3k। तो ये आ गया हमारा बेस। तो बेस आ गया हमारा 3k। अगर हमें सब पता चल गया भाई, बेस क्या आ गया, बेस की वैल्यू आ गई 3k, बेस की वैल्यू आ गई अपनी 3k। तो यहां से बेस की वैल्यू आ गई 3k। तो अब ध्यान से देखो, मेरे को हाइपोटेन्यूज भी पता है, मेरे को परपेंडिकुलर भी पता है और मेरे को बेस भी पता है, मेरे को तीनों साइड्स पता है। बस अब क्या निकालना है, क्या निकालना है बताओ जी, क्या निकालना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। बता दो जी साइन थीटा क्या होगा, है ना, सब बता दो। कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा बता दो, सेक थीटा क्या होगा बता दो, और कॉट थीटा बता दो क्या होगा। जल्दी 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 लिखते जाओ, 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 जल्दी 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 लिखते जाओ। बोरिंग लग रही है, जिनको आता है उनको तो पहली क्लास बोरिंग लगती है ट्रिग्नोमेट्री की, अगली क्लास से थोड़ा मजा आना शुरू होगा। जल्दी लिखो। तुम लोगों को क्या है ना, तुम लोगों के बार बहुत हाई सेट हो गए हैं, तुम लोगों के ना बार बहुत हाई सेट हो गया, तुम्हें मुश्किल क्वेश्चंस करने की आदत लगवा दी है मैंने। तो तुम्हें ये लल्लू प्रॉब्लम कुछ भी नहीं लगती है, पर ये लल्लू प्रॉब्लम भी तो करनी पड़ती है ना मेरी जान। ये लल्लू प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, बेस तो बनाना पड़ेगा ना। तो तुम्हें क्या है ना, तुम्हें क्या है ना, ये लल्लू प्रॉब्लम्स करने की आदत नहीं रही है, तो इसलिए तुम्हें बोरिंग लग रही है। बट कोई बात नहीं, कभी कभी बोरिंग भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा परपेंडिकुलर 1k मतलब k अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है √10k। k से k कटता है, देखो जो k हमने माना था वो कटता जरूर है, तो इसलिए उससे कोई टेंशन नहीं है। कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमने निकाला है 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज है √10k, k से k कटता ही है तो आ गया √3 अपॉन √10। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है k, बेस है 3k, कट गया k से k तो ये आ गया 1/3। कोसेक हो गया साइन का उल्टा, तो साइन है 1/√10 तो कोसेक हो गया √10। सेक होता है कॉस का उल्टा, 3/√10 है तो ये हो गया √10/3।
कॉट होता है tan का उल्टा, तो 1/3 का उल्टा 3, tan है 1/3 तो उसका उल्टा हो गया 3। तो ये आ गया हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये आ गया हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। हमने साइन ए दे दिया और हमसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ ली, बस थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, कुछ नहीं करा है उन्होंने, बस थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। कैसे घुमा दिया क्वेश्चन को? पहले हमसे क्या बोल रहे थे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देके बाकी सारे पूछ रहे थे। अब हमसे क्या पूछ लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देके एक एक इक्वेशन की वैल्यू पूछ ली। ये इक्वेशन में भी तो वैल्यूज वैसे ही पुट करोगे, देखो तो देखना, ध्यान से समझना। हमें साइन ए दे रखा है, तो मतलब P/H हमें दे रखा है 1/3, तो P आ गया K और H आ गया 3K, है ना। P और H हमें पता चल गया, तो यहां से हम पाइथागोरस लगाएंगे, B निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे। भाई परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकाल लेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें कॉस चाहिए होगा, कोसेक चाहिए होगा, टैन चाहिए होगा, सेक चाहिए होगा। जैसे ही सारे पता चल जाएंगे, इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, बात एक ही है, बात एक ही है। इन्होंने क्या करा, अब एक इक्वेशन बना दी कि इस इक्वेशन की वैल्यू निकालो। अरे इस इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए भी तो मेरे को सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होनी चाहिए। तो पहले तो मैं कॉस निकालूंगा, कोसेक निकालूंगा, टैन निकालूंगा, सेक निकालूंगा, वैसे जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा वैसे ही निकालेंगे, और जैसे निकल जाएंगे यहाँ पुट कर देंगे। समझ रहे हो, जैसे निकल जाएगा। मान लो यहाँ पे हमने पाइथागोरस लगाए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है 3K, तो 3K का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है K का स्क्वायर प्लस बेस हो गया, बेस ही तो निकालना है। तो ये हो गया 9K स्क्वायर, और ये K स्क्वायर इधर आके माइनस K स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये आ गया 8K स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। तो B की वैल्यू आ गई √8K, √8K, ये बेस आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, देखना ध्यान से। क्या है, cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू सेक A, इसकी वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इंटू कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, प्लस, अभी जिसको ये याद नहीं है उसको ऐसा लग रहा होगा भैया कैसे याद करेंगे, एक बार घर पे जाके याद करिए, आराम से आ जाएगा समझ में, कुछ नहीं है। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक क्या होता है, सेक होता है अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ठीक है, बस इसको पुट करते रहो यहाँ पे, बेस अपॉन हाइप। देखो h से h कट गया, b की वैल्यू क्या है, b है हमारी √8K, और यहाँ पे p बच गया नीचे, p की वैल्यू है K, प्लस p की वैल्यू K अपॉन में b की वैल्यू √8K, इंटू h क्या है, h है 3K अपॉन में बेस क्या है √8K। देखो K से K कट गए, K से K कट गए, K से K कट गए, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। समझ गए मेरी जान, समझ गए मेरी जान। तो बस इन्होंने घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछ लिया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी, साइन दे दिया, और बाकियों की वैल्यू पूछ ली, उसमें एक इक्वेशन बना के बाकियों की वैल्यू पूछ ली। है वही क्वेश्चन, है वही क्वेश्चन, पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये मेरे को करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी और हमसे एक पूरी इक्वेशन बोल दी कि प्रूव करो ये जो है 1/6 के बराबर है। कैसे प्रूव करोगे भाई, tan से साइन और कॉस निकल जाएगा, बस यहां पुट करना, आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। हमें दे रखा है 5 tan अल्फा बराबर 4, ठीक है, थीटा दे दे, अल्फा दे दे, कुछ भी रख सकता है, एंगल का नाम है, अल्फा भी हो सकता है। 5 को नीचे ले जाओ तो tan अल्फा हो गया 4/5। देखो अब बन गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू आ गई 4/5। समझ गए, इसके आगे सॉल्व कर लो। परपेंडिकुलर मान लिया 4K, बेस मान लिया 5K, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, बस साइन और कॉस की वैल्यू डाल के पुट कर देना, साइन और कॉस की वैल्यू डाल के यहां पुट कर देना। समझ गए बंधु, समझ गए बंधु, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्राइंगल PQR है,
एक ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर है, पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर, जो कि क्यू पे राइट एंगल्ड है, जो कि क्यू पे राइट एंगल्ड है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 25, हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर जो है ये हमें 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और क्या दे रखा है, पी क्यू की वैल्यू 5 है, ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो इस पी को रेफरेंस माना है, पी को रेफरेंस मान के हमसे साइन, कॉस और टेन पूछा है। कैसे निकालेंगे साइन पी, कॉस पी, टेन पी? पी को रेफरेंस मान के हमसे साइन पी, कॉस पी और टेन पी पूछ लिया है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी पूछ लिया है। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मेरे को साइड्स पता चल जाए, साइड्स की लेंथ पता चल जाए तो बात बन जाएगी। ये मेरे को क्या निकालना है, मेरे को साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है। ये निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, मेरे को साइड्स की लेंथ चाहिए होती है। साइड्स की लेंथ पता चल जाए बात बन जाएगी। साइड्स की लेंथ पता चल जाए बात बन जाएगी। कैसे पता चलेगी साइड्स की लेंथ? हमें तो सिर्फ एक साइड की लेंथ दे रखी है, पी क्यू दे रखा है, हमें तो सिर्फ पी क्यू दे रखा है। हमें तो गिवन है पी क्यू बराबर 25, पी क्यू की वैल्यू 5 दी है बस। कैसे करेंगे सोचो कैसे करेंगे। जब भी अननोन साइड निकालनी हो दिमाग में क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आता है दिमाग में, पाइथागोरस थ्योरम। तो कभी भी अननोन साइड निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर फिक्स, बचा हुआ बेस फिक्स, बचा हुआ बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, बेस तो 5 ही है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है जी। पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अच्छा ऐसा करते हैं, एक रिलेशन पता है ना तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी को भी। मान लो पी आर को लिख दिया मैंने 25 माइनस क्यू आर, ये क्यू आर इधर जाके माइनस हो गया, तो मान लो ये मैंने लिख दिया, इसको फर्स्ट मान लो और यहाँ पे इसको पुट कर दो, पी आर को इसको यहाँ पुट कर दो। ठीक है, पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिख दिया का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 का, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू हो गया क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। ये तो ऐसे कैसे छोड़ दिया है ना, बस इसको मैंने खोल दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो क्यू आर का स्क्वायर कट गया, 25 का स्क्वायर 625, 625 माइनस 25 इंटू 2 50 क्यू आर बराबर आ गया 25। ठीक है, ये 25 इधर आके माइनस 25 हो जाएगा, ये माइनस 50 उधर जाके प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा, और यहाँ 625 चल ही रहा था। ठीक है, इसको यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो ये बन गया 625 में से 25 गया, आ गया 600 बराबर 50 क्यू आर। सही है गया, 5 1 जा 5 है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई अपनी 12 सेंटीमीटर। जैसे ही क्यू आर पता चल गया, पी आर क्या होगा 25 माइनस क्यू आर, तो देयरफॉर पी आर हो गया 25 माइनस क्यू आर है 12, तो ये 25 में से 12 गए 13, तो पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। देखो आ गए तीनों साइड, पी क्यू पता चल गया हमें है ना, क्यू आर भी पता चल गया 12, तो क्यू आर आ गया 12, और पी आर भी पता चल गया 13, पी आर की वैल्यू पता चल गई 13, ये पी आर भी 13, तीनों साइड्स पता चल गई। तीनों साइड, जैसे ही तीनों साइड्स पता चल गई, बताओ जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 13। बताओ जी बेस क्या है, बेस है अपनी 5, हाइपोटेन्यूज है अपना 13। बताओ जी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है अपना 12 अपॉन में बेस कितना है जी, बेस है 5। तो वापस से वही चीज यूज हुई है, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी कोई अननोन साइड आ जाए,
जब भी कोई अननोन साइड आ जाए दिमाग में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने वही करा है भाई, मेरे को सिर्फ एक साइड पता थी, मेरे को बाकी दोनों अननोन थी, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो आ गया पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस पता था 5, वो लिख दिया था। पी आर और क्यू आर, उसमें एक रिलेशन पता था, तो पी आर को सब्सटीट्यूट कर दिया 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर की जगह लिख दिया 25 माइनस क्यू आर। पूरी इक्वेशन क्यू आर में बन गई, क्यू आर निकल गया। जैसे ही क्यू आर निकल गया इसमें पुट कर दो, पी आर पता चल गया, पी आर पता चल गया, तो पी आर भी पता चल गया, क्यू आर भी पता चल गया, पी क्यू भी पता चल गया। हो गया क्वेश्चन, तीनों साइड्स पता चल गई। अब तीनों साइड्स पता चल गई, अब तीनों साइड्स पता चल गई, तीनों साइड्स पता ही चल गई हैं, तो फिर तो कुछ भी पूछ लो तुम, साइन पूछ लो, कॉस पूछ लो, टैन पूछ लो, कोसेक पूछ लो, सेक पूछ लो, कॉट पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, जब तीनों साइड्स पता चल गई तो हो ही जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तुम लोगों के बार बहुत हाई सेट हो गए, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बताओ, ट्रिग्नोमेट्री को बोरिंग कह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को लोग बोरिंग कह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को लोग बोरिंग कह रहे हैं। तुम्हारे बार बहुत हाई सेट हो गया, तुम्हें ये बोरिंग लग रहा है। बच्चे इसमें परेशान होते हैं, बच्चे इसमें कहते हैं भैया समझ नहीं आ रहा, तुम कह रहे हो बोरिंग है, आता है। तुम लोगों के बार बहुत हाई सेट हो गए। गुड यार, चलो आ जाते हैं अपन। अब देखो मैंने आपको ये बताया, बस एक चीज समझा रहा हूं, मतलब एक लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसको तुम याद करके आ जाना, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है ना, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, ये मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। इसमें थीटा का मतलब क्या होता है मेरी जान? थीटा का मतलब होता है एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है एंगल। पर भैया अभी बस आप थीटा थीटा बोल रहे हो, कुछ एंगल की वैल्यू भी तो डालो, इस थीटा में कुछ वैल्यू भी तो डालो, है ना। तो जब दुनिया वालों ने, जब मैथमेटिशियंस ने वैल्यू डाली कि भाई थीटा की जगह उन्होंने 0 डिग्री रखा, फिर थीटा की जगह उन्होंने 30 डिग्री रखा, तो साइन में साइन 0 की कुछ वैल्यू आई, फिर साइन 30 की कुछ वैल्यू आई, ऐसे ही कॉस में 0 रखा तो कॉस 0 की कुछ वैल्यू आई, कॉस 30 की कुछ वैल्यू आई, जब tan में रखा तो tan 0 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, ऐसे ही फिर 45 डिग्री का निकाला, फिर 60 डिग्री का निकाला, फिर थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं क्लास 10th के लिए आपके, क्लास 10th के लिए आपके ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिन पे आपको थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के। याद करना बहुत आसान है, ये टेबल याद करना बहुत आसान है, मैं भी तुम्हें बताऊंगा ही, ठीक है। ठीक है, देखो अब ध्यान से, देखना अब ध्यान से, देखना अब ध्यान से, ये टेबल हम भरेंगे, ये टेबल अब हम भरने वाले हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आगे आपको ये चैप्टर में बहुत काम आनी है। बस ये बता रहा हूँ, ये लिखवा रहा हूँ, फिर उसके बाद छुट्टी दे दूंगा तेरे को, बहुत जल्दी है तेरे को जाने की, ठीक है। तो ये टेबल है, जो टेबल आपको समझानी है, ये टेबल आपको याद भी करनी है, फिर उसके बाद आपकी आज की छुट्टी कर देंगे, ठीक है। फिर अपन जो भी बच्चे कल आ रहे हैं, कल अपन मिलेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, साइन 0 जब दुनिया वालों ने निकाला तो आया 0, साइन 30 जब दुनिया वालों ने निकाला वो आया 1/2, साइन 45 जब निकाला तो 1/√2, साइन में थीटा की जगह 60 जब रखा तो आया √3/2, और साइन में थीटा की जगह 90 जब रखा तब आया 1। समझ पा रहे हो? तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इस तरह से 4 बार बोलोगे, ये टेबल 4 बार बनाओगे, याद हो जाएगी, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो ये हो गई साइन की वैल्यू। जब कॉस लिखना है ना तो इसको उठा के ऐसे पलट दो, समझ रहे हो, इसको ऐसे उठाया और ऐसे पलट दिया, इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे पलट दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको ऐसे उठा के ऐसे पलट दिया, तो ये 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 तो यहीं रहेगा, ये 1/2 यहाँ आ गया और ये 0 यहाँ आ गया, ठीक। तो साइन याद कर लिया तो कॉस तो बस पलट दो, साइन अगर याद हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो इसको उठाया और ऐसे पलट दिया तो हमारा कॉस आ गया, ठीक है। tan कैसे निकालोगे?
टेन याद कर लो, वैसे तुम टेन को ऐसे भी याद कर सकते हो, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो तुम इसे डिवाइड भी कर सकते हो, 0/1 0, 1/2 √3/2 1/√3 आ गया, 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आ गया, √3/2 अपॉन 1/2 √3 आ गया, 1/0 नॉट डिफाइंड आ गया। एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, 0 जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए नॉट डिफाइंड। तो 10 वैसे तुम याद भी कर सकते हो, ऐसे भी डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, वैसे तुम याद कर लो। मैं तुम्हें बस ये बोलूंगा साइन को और 10 को याद कर लो, बाकी सारे हो जाएंगे। साइन की और 10 की ये जो लाइन है ना, ये याद कर लो, बाकी सारे इसी से बन जाएंगे। साइन याद हो गया, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, पलट उठा के ऐसे पलट दिया, कॉस बन गया। 10 याद कर लो, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। क्या बोला मैंने? 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया tan थीटा। 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। कोसेक क्या होता है? कोसेक तो साइन का उल्टा होता है, 1/sin थीटा। तो 0 को अपॉन में ले गए तो नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, 1 का उल्टा 1 ही रहता है। सेक क्या होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो गया, है ना। 0 को अपॉन में ले जाएंगे तो नॉट डिफाइंड। कॉड जो होता है वो tan का उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो गया, 1/√3 का उल्टा √3 हो गया, 1 का उल्टा 1 हो गया, √3 का उल्टा 1/√3 हो गया, और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो गया? 0 हो गया। भाई जब 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा? 0 होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आपको याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, याद है आपको? बहुत बढ़िया यार। ठीक है, याद करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, बस साइन और tan याद कर लो, बाकी सारे हो जाएंगे। साइन याद हो गया तो इसको उल्टा के कॉस बन गया, tan याद हो गया, ठीक है, बस साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, tan का उल्टा कॉट हो गया, बन गई। मैं क्या करता था ना, मैं इस टेबल को, जो हमारी एग्जाम शीट होती थी ना, एग्जाम की आंसर शीट होती थी, आंसर शीट की लास्ट वाले पेज पे टेबल बना देता था। भाई 10th में तो इतने अच्छे से याद नहीं थी, 10th में तो जब, अब तो क्या रटे हुए हैं, अब तो कोई भी कुछ भी पूछ ले एकदम याद आ जाता है, बट 10th क्लास में इतने अच्छे से याद नहीं हुई थी, तो मैंने अपनी बोर्ड की लास्ट आंसर शीट में, क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता, आंसर शीट की लास्ट वाले पेज पे मैंने इसको बना लिया था, और उस पर ऐसे क्रॉस कर दिया कि रफ वर्क, और मैंने फिर वहाँ से देख देख के यूज़ कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू निकालो, 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 2 इंटू, भाई देखो कहीं पे साइन 30 का होल स्क्वायर लिखा जाए या साइन स्क्वायर 30 लिखा जाए, बात एक ही है, बात एक ही है। लिखने का तरीका होता है, स्क्वायर को ऐसे अंदर लिख देते हैं, लिखने का तरीका होता है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर हो गया, इंटू tan 60 हो गया, माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस 60 का होल स्क्वायर, इंटू सेक 30 का होल स्क्वायर। टेबल याद होनी चाहिए, सब हो जाएगा। साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 क्या है? साइन 30 कोई बता सकता है क्या है? साइन 30 बता सकता है कोई क्या है? देखो साइन 30 क्या है, याद होगा तो अपने आप आ जाएगा, साइन 30 1/2, तो यहां पे लिख दिया हमने 1/2 का स्क्वायर, इंटू tan 60 क्या है? tan 60 है √3, तो √3 का स्क्वायर, √3 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, खाली tan 60 है। 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का स्क्वायर क्या है? कॉस 60 क्या है? कॉस 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, इंटू सेक स्क्वायर, सेक 30 का होल स्क्वायर, सेक 30 क्या है? सेक 30 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर।
बस कैलकुलेट कर लो आंसर, इसको सॉल्व कर लो आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तुम देखोगे आगे सारे यही क्वेश्चन है, वैल्यू निकालो, डालो वैल्यू निकालो, डालो वैल्यू निकालो, तो इसी तरह के क्वेश्चन है। कल अपन इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, मतलब अगली क्लास में इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इसको याद करके आ जाना। अगर इसको याद करके आओगे तो आपको आगे वाली क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, फिर आपको आगे वाली क्लास में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो यहीं पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं, इसको याद करके आ जाना, यही होमवर्क है आपका बस। जो आज मैंने क्लास में पढ़ाया है वो थ्योरी को याद करके आना, जो भी आपकी मंडे की क्लास है उसमें अपन इसको आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। अपन मिलते हैं, जो भी बच्चे कल आ रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ पेरेंट्स को मत परेशान करना। मेरे पास एक तो पेरेंट्स का मेल आए कि सर हमारा भी आना ज़रूरी है क्या, बच्चा दूर से। प्लीज़ पेरेंट्स को मत परेशान करना, जो थोड़े बहुत बच्चे आ सकते हैं अगर आसपास वाले हैं बस वही आ जाएं। मेरा कुछ डिस्कशन है, मैं कल बहुत मतलब जो वीडियो बनाई थी मैं बोल रहा हूँ तो मैं बहुत डिप्रेस था इन लोगों की वजह से। और कल जो मैंने तुम्हें प्रेडिक्शन बताई थी, तुम देख रहे होगे काफ़ी लोग आ रहे हैं अपनी इमेज क्लियर करने, है ना, कि भाई हम भी शोभित निर्वाण के साथ हैं और ये है वो है, तो ये सब तुम्हें दिखेगा बहुत कुछ। ठीक है, कल एक बार मैं डिस्कस करता हूँ जो भी बच्चे वहाँ पे आएंगे उनके साथ। और पेरेंट्स वगैरह को प्लीज़ अवॉइड करना, आप खाली बच्चे आना, पेरेंट्स को मत परेशान करना। वहाँ स्टैंडिंग है खाली, हमने सेटिंग वगैरह का इतनी जल्दी नोटिस पे सब चीज़ अरेंजमेंट नहीं हो पाई थी, तो यही है। कल मिलते हैं और इसको डिस्कस करेंगे। नहीं है अभी कुछ ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए, बट काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं भैया बता दो, प्लीज़ बता दो कौन है क्या है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता यार, सब एक जैसे हैं, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, सब एक जैसे हैं, सब, ये सब लोगों ने एक ही जैसे हैं, ठीक है। हाँ, वी आर विद यू, अरे मेरे को पता है तुम लोग तो मेरे साथ हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन कल जो भी बच्चे आ रहे हैं, फिर अपन बाद में परसों वाली क्लास में तो मिलेंगे ही। मैं ट्राई करूँगा लाइव स्ट्रीम का, अगर हो पाया तो ट्राई करूँगा मैं, ठीक है जी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ, मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय 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 यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।